नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले क्लास 9 चैप्टर है आपका हीरोन्स फार्मूला। तो लगा लीजिए हेडलाइन, चैप्टर 12.1 रहेगा और इसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है मैं उसके बारे में पहले बता दूं कि अगर किसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल पे बेस्ड फार्मूला होता है, अगर किसी ट्रायंगल में 3 साइड आपको दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है, अगर 3 साइड आपको दे रखे हैं तो आप निकाल सकते हो कि अगर इसका नाम ले लें कि ए है, बी है और सी है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी यहाँ तक दिख रहा है ना आपको। और लगा लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ए बी सी जो है ये आपका तीनों साइड हो गया है ना, लेकिन यहाँ पे एस क्या है, तो एस आपका जो है वो आपका सेमी पेरीमीटर है। एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का मतलब कि पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर का हाफ कर दीजिएगा तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर पहले समझ लीजिए, किसी भी चीज़ का, किसी भी आकृति का, यानी कि किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना हो तो क्या कीजिएगा, जहाँ से स्टार्ट कीजिए वहाँ से आप आइए और फिर घूम फिर के वापस कहाँ पे आ जाइए, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे वापस पहुँच जाइए। तो ये जो आपका क्लोज बाउंड्री जो बन गया, इतना डिस्टेंस जो कवर हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या, पेरीमीटर। तो देखिएगा कि ए से स्टार्ट हुआ है बी तक गया तो ए आ जाएगा, बी से स्टार्ट हुआ सी तक गया है तो यहाँ पे सी ले लीजिए और उधर आपका बी। तो मैं इसको फॉर्म अगर अरेंज करके लिखूँ तो ए बी सी बाई मैं 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो एस का वैल्यू यही रहेगा है ना, एस का वैल्यू क्या हो गया, पेरीमीटर का हाफ, उसी को बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर। क्लियर है, यानी जो एस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इन तीनों साइडों का सम हाफ करके यहाँ चिपका दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, बारी बारी से पहला वाला, सेकेंड वाला एंड थर्ड वाला ऐसे घटाते चलिएगा। तो ये आपका हीरोन्स फार्मूला है। अब देखिए, हीरोन्स फार्मूला से आप 2 चीज़ें निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। एक तो आपका निकल जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो आप लोग, है ना। एंड दूसरा वाला जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो। जो आपका चैप्टर 12.1 है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसमें मैं बता दूंगा इसको निकाल के। क्वेश्चन कराते कराते मैं बता दूंगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आपका होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो ये आपका इसमें प्रूफ भी हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से ही प्रूफ हो जाएगा आपको। ठीक है, मैं बताऊँगा अभी। और सेकंड वाला जो है इसके लिए मैं अलग वीडियो बना के बता दूंगा। क्लियर है इतना। तो आज एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना देख लीजिए, समझ गए कोई हीरोन्स फार्मूला क्या है। हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए आपको तीनों का तीनों साइड आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन तो ये है, अगर तीनों का तीनों साइड आपको पता नहीं है तो निकालिएगा, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो लगा नहीं पाओगे। यानी कि आपको तीनों का तीनों साइड होना ज़रूरी है। अगर तीनों का तीनों साइड आपको पता है तो बस कैलकुलेशन हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा चीज़ कि आपको फैक्टर तोड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि जितने भी वैल्यू हैं सारे के सारे क्या होंगे, रूट के अंडर होंगे। तो आपको रूट निकालना चाहिए, है ना। तो चलिए सीखते हैं उस चीज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, बुक निकालिए, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा। मैं इसको हिंदी में पढ़ दूंगा क्वेश्चन को, और इंग्लिश में ऊपर क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी देख लो, दोनों का क्वेश्चन सेम ही रहता है, हिंदी में रहे इंग्लिश में रहे। तो इंग्लिश में ऊपर डिस्प्ले होगा और हिंदी में मैं बोल दूंगा इस चीज़ को, क्योंकि समझना तो आपको हिंदी में ही है। कुछ चीज़ें हैं जिसका मैं इंग्लिश में बता दूंगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कोई यातायात है, यानी कि ट्रैफिक जो होता है ना आपका ट्रैवल वाला, वहाँ पे कहीं पर देखते हो आप कई बार कि सड़क के किनारे कहीं पे बोर्ड लगा रखा होता है कि आगे स्कूल है, आगे पेट्रोल पंप है, ऐसा कुछ बोर्ड लगा रखा होता है। तो अभी भी कुछ ऐसा ही दे रखा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आपको पिक्चर दिख रहा होगा सामने, देख लीजिएगा कि आगे स्कूल है, नीला कलर का पिक्चर दिख रहा होगा।
देख के समझ लीजिए, उसके बाद मैं पिक्चर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, आप पिक्चर को चाहो तो आराम से बना सकते हो। चलिए मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। आपका जो बोर्ड बनता है, अब देखते होगे स्कूल के, जब कभी भी स्कूल जाते होगे तो रास्ते में कहीं पर ऐसा बोर्ड दिखा होगा आपको, है ना, ऐसा बोर्ड आपको दिखता होगा अक्सर, धीरे चले ऐसा लिखा हुआ होता है, उसमें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, समय मूल्यवान वगैरह वगैरह बहुत सारा लिखा होता है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, आगे स्कूल है, तो आप भी लिख दीजिएगा आगे स्कूल है। एंड इसका दे रखा है कि ये भुजा जो है ए वाले, यानी कि इसका साइड कितना है, साइड का मेजरमेंट ए दे रखा है, यानी कि ए सेंटीमीटर ले लो, सीधे ए दे रखा है तो यही लिखो, चलो ये भी आपका ए हो जाएगा। एंड पूरा यहाँ से यहाँ भी आपका ए ही रहेगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट कवर होगा। तो हमसे कहा है क्या, हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप जो है यानी कि पेरीमीटर 180 दे रखा है, तो जो गिवन डाटा है उसे आप लिख लो। ठीक है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे गिवन डैट, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे दिया गया है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे परिमाप। इसका मतलब कितना है, 180 दे रखा है ना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि देखो तो जरा, नहीं सेंटीमीटर ही सिर्फ है, ऐसे भी परिमाप सेंटीमीटर ही होता है। तो बताइए अगर इसका पेरीमीटर निकालोगे तो ए 3 हो जाएगा ना, तो ए प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 3a, और इक्वल टू, छोड़ो यहाँ पर मत देते हैं, इक्वल टू 180 लेकर चलो फिलहाल अभी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 3a इक्वल टू 180, 3 से 180 कटेगा 60 टाइम में, तो a का मान कितना हो गया 60। ठीक है, यानी कि प्रत्येक साइड जो होगा ये बोर्ड का, ये भी आपका 60 सेंटीमीटर का, ये भी आपका 60 सेंटीमीटर का, एंड ये भी आपका 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब इस पार्ट का आपको एरिया बताना है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, वो भी बोल रखा है क्या, यूजिंग करना है किसका, हीरोन्स फार्मूला का। तो इतना अगर लिख लिए होगे तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला को मैं प्रूफ भी करूँगा साथ ही साथ, दोनों काम को साथ ही करना है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। इतना लिख लिए तो अच्छी बात है, मैं इसको मिटा के मेन जो पॉइंट मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ा उसे मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, ए बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मैं बाद में यूज़ कर लूँगा। इतना लिख लो आप, इसके बाद जो करना है उसको लिखना। मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसको। अब देखिए लिखते हैं हम यहाँ पे कि पेरीमीटर एक्चुअली होगा जो, लिखिएगा कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3a, है ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 3a हो जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे s निकालूँ तो s निकालने का मतलब कि p/2 करना पड़ता है, पेरीमीटर का हाफ, यानी कि 3a/2 हो जाएगा s। अब लिखते हैं यहाँ पर यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, कि एरिया इक्वल टू रूट अंडर s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c होता है इतना ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको क्या करो कि जो जो a b c दे रखा है उसका बस वैल्यू फीड कर दो और कहानी ख़त्म। एक तो आप यहीं पे वैल्यू फीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर यहीं से मिल जाएगा। तो कर दें यहीं पे क्या, चलो यहीं पे कर देते हैं। और जो आपका फॉर्मूला बचेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बनाने का तरीका उसे मैं नेक्स्ट में बता दूंगा, तो इसको करने से भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं, कर लो। यहाँ पे एस का मान कितना लेना है आपको, 60 नहीं, कितना था आपका 180 दे रखा था ना, इसका मान दे रखा था 180। देखो तो जरा क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है 180। चलो यहाँ कर ही लेते हैं यार, क्या करें। चलो बच्चों पहले क्या करते हैं ना, हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला प्रूफ कर ही लेते हैं। इतना जब लिख लिया तो क्या आगे पीछे करना, एक तो इजी से क्वेश्चन बन जाता, लेकिन आ गया तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ से आप एक अलग ही टाइप चलेगा आपका, या लिख लो सकते हो आप साइड में कि प्रूफ ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, यहाँ से जो आपका प्रूफ है। तो दोनों साथ में कर लेंगे, हालांकि तो बहुत इजी से बन जाता है, लेकिन चलो आ गया तो आ गया। तो इसका मान बताइए 3a/2 लिख सकते हो ना यहाँ पे, 3a/2 एंड ऑल्सो यहाँ पर 3a/2 माइनस का a, 3a/2 माइनस का a। अब देखो a यहाँ भी मैंने लगाया, a यहाँ भी लगाया और a मैं यहाँ भी लगाऊंगा कि तीनों का तीनों साइड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, इसलिए इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। और ये भी ये चला गया। अब देखिएगा यहाँ पे रूट के अंडर में रहेगा ये 3a/2 और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, देखो ज़रा मैं एक को साइड में कर दूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो 3a/2 माइनस का a है यहाँ पे, इस चीज़ को अगर करोगे तो फ्रैक्शन में एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, ये 3a और धरा आपका 2a, डैट मीन्स 3a में से 2a घटेगा, a बचेगा a/2। तो इस पूरे के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a/2 कर दे रहा हूँ, a/2। इसके लिए भी क्या होगा a/2 एंड लास्ट इसके लिए भी क्या होगा a/2। क्लियर है इतना बात। एंड इसके बाद क्या करोगे देख लो ज़रा। अब देखिए ये आपका 2 का पेयर बनेगा, एक 2 आपका बाहर, फिर से 2 का पेयर बनेगा, एक 2 और बाहर नीचे में, ऊपर में क्या बाहर होगा a और a का बनेगा, एक a बाहर, यहाँ भी देखो एक और a बचेगा, ये भी बाहर, अंदर बच कौन जाएगा, तो ये आपका रूट जो आपका 3 वाला पार्ट है ये रूट के अंदर ही बच जाएगा, तो √3। इस चीज़ को थोड़ा सा अरेंज से सुंदर सा ढंग से लिख लोगे तो √3 डिवाइड में 2 गुने 2 कर दोगे 4, और जो आपका ये अल्फ़ा वेरिएबल बचा इसको आप लिख दो साइड में। ये क्या है, ये तो आपका यही ना है साइड, यानी √3/4 साइड स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख लोगे तो आपका याद भी हो जाएगा। अब एक बात समझ लीजिए, जब कभी भी पूछे कोई आपसे या फिर कहे करने के लिए कि हीरोन्स फार्मूला जो आपको होता है उसके हेल्प से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो यही प्रोसेस है निकालने का। आप इतना लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जब इतना आ चुका है तो क्या करें, आपको बस क्या निकालना, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया यही आएगा। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है साइड के लिए कितना 60, तो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए √3/4 और 60 का होल स्क्वायर। तो 60 का होल स्क्वायर मतलब कि 60 मल्टीप्लाई विथ 60 कर सकते हैं ना, कर लेंगे आराम से। देखिए 15 चौका 60 जाएगा, 15 से गुना होगा, 15 में 6 से करोगे, 15 छक्का 90, एक शून्य और चिपका दीजिए, एक शून्य और चिपक गया, और √3 है तो √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है ना, उतना दिख जाएगा 900 √3, इधर लास्ट में आपका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही बात था। तो ये जो पार्ट है आपका यहाँ से यहाँ तक वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो है आपका इधर है ना, ये आपका प्रूफ है। तो इसमें जो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला था मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। अगर आप चाहते इस चीज़ से थोड़ा सा हटके करना तो क्या करते, इतना आपको 3a/2 रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधा सीधी क्या करते, s के जगह पे 180 चिपका देते। 180 मैं उसको भी करके बता ही देता हूँ लगे हाथ, कितना करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, वो भी सीख लो। जब प्रूफ हो तो उसके लिए मैं साथ ही साथ बता दिया हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्या बताना, ऐसे फिर से मैं बनाऊँगा ही उसका एक टाइटल देके। इतना अगर लिख ली तो ये भी आपका गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सही है। टीचर लोग तो देख के खुश हो जाएंगे कि बच्चा क्या करके ले आया। चलिए देखिए यहाँ पे बच्चों, देखिए आपको स्टार्टिंग में गिवन था पेरीमीटर 180 है ना, और साइड तो हम लोग निकाल लिए थे कि पेरीमीटर का थर्ड पार्ट, यानी कि निकला हुआ तो है ही, क्या बार बार लिखते हैं इसको, 60 है। अब एस निकालना हो तो क्या करते हैं, p/2 करेंगे, यानी कि 180/2 यानी कि 90 आता। एरिया निकालते तो क्या लिखते, ये लिखते ना √s × s - b एंड s - c करते। तो s के लिए क्या करते हैं 90 में से क्या घटाते हैं, फर्स्ट टाइम में 60 एंड ऑल्सो 90 में से 60 एंड ऑल्सो 90 में से 60, 3 टाइम आपको घटाना पड़ता है कि नहीं, 3 टाइम घटाना पड़ता। तो ये आपका 90 रहता गुने ये 30 गुना 30 गुना 30, और इस 90 को क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं 30 गुने 3 कर देते हैं, 30 गुने क्या कर देते हैं 3 कर दी इसको, ठीक है। 30 गुने 3 कर सकते हैं क्या, इन दोनों पार्ट को देखो ज़रा, 90 के लिए
इसे करने से फ़ायदा ये हो गया कि आपका एक पेयर तो आपका बाहर निकल चुका है, और यहाँ पे देखोगे तो दूसरा पेयर भी बाहर निकल जाएगा आपका, बस ये 3 अटक जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 2 शून्य चिपका दीजिए 900 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आसानी से भी बना सकते थे, कोई बड़का इशू नहीं है। तो ये भी परफेक्ट है बिल्कुल, हमने हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके बना लिया और वो प्रूफ के साथ हो गया आपका। तो बेस्ट रहेगा आपके लिए यही, बिल्कुल ईजी सा, सिंपल सा, छोटा सा, मोटा सा। चलते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मैं पढ़ के सुनाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक फ्लाईओवर है जो कि रेक्टेंगल शेप में उसका दीवार है, और उसको क्या किया गया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। और उस दीवार का जो लंबाई दे रखा है वो आपका 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर दे रखा है। एक फ़ोटो भी आपको दिख रहा होगा साइड में, आप फोटो को भी देख के समझ सकते हो। अब कहा क्या है कि इस पर एडवर्टाइजमेंट के लिए ना 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का चार्ज है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना देना पड़ रहा है, 5,000 रुपया दे रहा है। लेकिन 1 साल के लिए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए दे रहा है कि अगर 1 मीटर का लिए, अगर 1 मीटर कोई हम इस पर अपना एडवर्टाइजमेंट चिपका रहे हैं तो 1 साल के लिए मैं इस पर 5,000 चार्ज दे रहा हूँ आपको। क्लियर है। तो एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए, यानी वही एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 महीने तक किराया लिया है, यानी 3 महीने तक आप उस पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। 3 महीने कहने का मतलब हो गया कितना कि 3 डिवाइड में 12, यानी कि 1/4 वर्ष। तो उसने कुल कितना किराया चुकाया होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं। पहले पिक्चर में बना दूँ। देखिए ये आपका फ्लाईओवर ऐसे दिख रहा है ना, फ्लाईओवर अच्छा सा है, और इस पे ऐसे गया होगा रेक्टेंगल शेप में, कुछ इस तरह से रहा होगा, है ना। और इसका जो शेप दे रखा है वो आपका दे रखा है, ऐसे ही मान लेते हैं 122 मीटर ये रहा आपका, 120 मीटर ये रहा, एंड हाइट इसका है 22 मीटर ये रहा, ठीक है। इधर भी कुछ ऐसा होगा। चलो एक तरफ का बात किया गया, पिक्चर में तो ऐसे फ्लाईओवर दे रखा है, कार वगैरह सब चला रखा है, आपको उतना ज़रूरत नहीं है, आपको यही पर करना है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे हो रहा है, इस वाले पार्ट पे हो रहा है, सिर्फ इस वाले पार्ट पे। तो हमें क्या मतलब है, हमें तो बस मतलब है इस ट्रायंगल से, बाकी गया कौन से हमको बाइक चलाना है ना। बाइक चलाने के रोड है, फ्लाईओवर पर क्यों जाऊँगा भाई। तो यहाँ पर देखिए साइड क्या क्या आपको दे रखा है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट साइड जो आपको गिवन है 122, सेकेंड साइड जो मान लेते हैं 120 एंड थर्ड साइड गिवन है आपको 22। सभी के सभी क्या है, मीटर में। तो आप मीटर लगा लोगे यहाँ पे, छोटा छोटा मीटर में ये मीटर लगा लीजिए। अब आपको क्या चाहिए, एस चाहिए। तो एस के लिए क्या करोगे, a + b + 2c/2। तो 122, 120 एंड 22 डिवाइड में क्या करना है, आपको 2 कर देना है। सबको जोड़ो जरा, कितना आएगा, 100, 200, 244 और 264। 264 डिवाइड बाई 2 काट दीजिएगा, 132 आ गया आपके पास, है ना। 132 मीटर आ गया एस का वैल्यू। अब लिख दीजिए यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। क्या लिखते हो फार्मूला, लिखो जरा यहाँ पे, एस रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सबका वैल्यू प्लेस करो और आप निकालो। निकालिए कितना आता है। सब में वैल्यू रखना है कि एस का मान आ गया 132, 132 में से घटाइए 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 एंड गुना करके निकाल दीजिए, है ना। चल देखते हैं यहाँ पे कि 132 में से क्या घटाना है, पहले बार 122 को घटा लो, फिर से 132 में से क्या घटाएगा, 120 को, एंड 132 में से आपको क्या घटाना है, 22 को। यहाँ फैक्टर तोड़ना होगा पहले, लेकिन उससे पहले घटा के निकाल लीजिए जरा आप
132 हुआ, कितना बचेगा 10 बचेगा, यहाँ पे आपका 12 और यहाँ पे 110। क्लियर है इतना? फैक्टर तोड़ना आपको आता होगा, अगर नहीं आता सीखिए। क्या कितना लंबा गुना करके आप स्क्वायर रूट निकालोगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। 132 को तोड़ोगे, ये आपका 12 गुना 11 के लिए है ना। और यहाँ पे तोड़ो 10 के लिए 10 रहने दो, 12 के लिए 12 भी रहने दो, और 110 के लिए क्या करोगे 11 गुने 10 कर दो। ठीक है, क्लियर इतना? अब देखिए 12 और 12 मिल रहा है ना आपको, यहाँ पे देखोगे तो एक ठो 12 आप बाहर निकाल दो, 12 निकल गया बाहर। 11 और 11 भी मिल रहा है, 11 को भी बाहर निकाल दो, और 10 और 10 भी मिल रहा है, 10 को भी बाहर निकाल दो। गुना करोगे तो 12 में 11 से गुना करोगे, मैंने बता रखा है गुना करने का तरीका। 132 हो जाएगा, और एक शून्य चिपका दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर आ गया आपका। कितना आ गया? 120 मीटर स्क्वायर आ गया इस पूरे का एरिया। क्लियर है? इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, पिक्चर का काम हो चुका है। अब आपको पता है कि 1 मीटर में 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है वो आपको 5000 रुपये चार्ज करता है 1 साल के लिए, है ना। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए चार्ज करता है। तो आप बताओ कि आपको 1320 मीटर स्क्वायर जगह पे एडवर्टाइजमेंट करना है। तो 1320 मीटर पे एडवर्टाइजमेंट करना है, तो 1320 मल्टीप्लाई विथ 5000, इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये तो पूरा 1 साल के लिए है ना। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। आपको कितना चाहिए? 3 मंथ्स के लिए चाहिए। फॉर यहाँ लगा दीजिएगा, फॉर 1 ईयर के लिए है, 1 ईयर के लिए। अगर आपको 3 मंथ के लिए चाहिए, 3 मंथ्स, ठीक है। 1320 गुना 5000 और गुना 3 मंथ है, लेकिन ये आपका साल में जाएगा तो क्या करोगे? 12 से डिवाइड लगाओगे, इतना ही ना करोगे आप, क्योंकि 1 साल में होता है 12 महीना। 12 से काट दीजिए इसको, 11 बार में कटेगा, तो 110 गुने ये आपका 5 दिए का 15 और 3 शून्य और चिपकेगा। गुना कीजिएगा यहाँ पे, ये 5 6 और 1 और 4 शून्य, इतना रुपया। कितना आ गया? 16,50,000 रुपया देगा। बाप रे बाप, छोटा सा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 16,50,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। दीजिए इतना, ताकि एडवर्टाइजमेंट होगा तो लोग जानेगा, लोग जानेगा तो आपका बिजनेस करोड़ों में कमाएगा, है कि नहीं। तो इतना बात समझ गए होगे। इतना रुपये उसको पे करना पड़ेगा 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने। और सोचो कि अगर 1 साल के लिए होगा कितना होगा, इससे 4 गुना और ज़्यादा। चलिए समझ गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले। थर्ड क्वेश्चन ऊपर आ चुका होगा, पढ़िएगा तब तक। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि स्लो बहुत चल रही है। कितने चली ये? देखिएगा, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी मतलब कि स्लाइडिंग होता है, बचपन में हम लोग खेला करते थे, ऐसे स्लोप पे ऐसे जाते थे, ऐसे सर के नीचे चले आते थे, उसी को बोलते हैं स्लाइडिंग पट्टी। एक पिक्चर भी आपको सामने आ रहा होगा, और उस पिक्चर में दिख रहा होगा कि पार्क को हरा भरा साफ रखिए, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो फिसलन पट्टी बनी हुई है, और इसके दीवार यानी कि साइड वॉल पे एक दीवार किसी रंग से पेंट किया गया है, उस पर लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा और साफ़ रखिए। यदि दीवार की जो साइड्स दे रखे हैं, ठीक है, वो दे रखा है आपको 15, 11 और 6 मीटर। तो पेंट किया हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालिए कि पेंटिंग जब करेंगे तो उसका एरिया कितना आएगा। तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पिक्चर दिख रहा होगा आपको, हटवा देते हैं उसको। आपको क्या करना है, सिंपल सा बस एक पिक्चर समझ लीजिए कि आपका ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में एक तो आपको दे रखा है 11, 15 और 6। तो 11 मान लेते हैं इसको, 15 मीटर इसको, एंड 6 मीटर इसको। मान लीजिए ट्रायंगल ABC है ऐसा, अपना सुविधा के लिए कुछ भी मान लीजिए, है ना। चलिए लिख दीजिए यहाँ पे गिवन डेट A इक्वल टू मान लो 15, अरेंज कर लो, 15 है। B इक्वल टू मान लो यहाँ पे 15 मीटर लगा दीजिए, B इक्वल टू 11 मीटर, एंड C इक्वल टू 6 मीटर। नाउ अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जानते हो आप कि एरिया निकालना होगा तो
क्या लिखोगे आप, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब बताओ कि एस का वैल्यू तो निकाला ही नहीं आपने, तो इसका निकाल लीजिए थोड़ा सा साइड में। एस इक्वल टू क्या लिखोगे, 15, 11 और 6 डिवाइड में 2 करना होगा आपको। तो 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26, 26 और 6 32, 32/2 काट के कितना आ गया, 16। यही आएगा ना, 26 से 32, ठीक है 16। अब क्या करोगे, एस का मान 16 गुना 16 में से ए का मान रखोगे, घटा दोगे तो 1, 16 में से बी का मान रखोगे यानी कि 11, 16 में से 11 घटा कितना 5, 16 में से सी घटाओगे यानी कि 10, सी का मतलब 6। इतना फास्ट तो कर ही सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा धीरे सीख जाओगे। अब देखो यहाँ पे रूट अंडर 16 का लिख सकते हो क्या, 4 गुने 4, 1 का तो काम खत्म ही है, 5 और 10 के लिए 5 गुना 2। देखो तो यहाँ पेयर बन जाएगा आपका 4 और 5 का, तो 4 भी बाहर 5 भी बाहर, अंदर क्या बचेगा सिर्फ √2 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि आपको फाइनल आ ही चुका है। अब ये 5 चौका 20, 20√2 मीटर स्क्वायर आपका फाइनली आंसर आ गया। समझ गए होगे इतना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दूँ मैं इसे। आगे पढ़िएगा क्वेश्चन कि एक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि उस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है जिसकी दो साइड्स जो दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो समझते हैं इस बात को। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक आपका 18 दे रखा है 18 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर होगा एंड थर्ड आपको गिवन नहीं है, लेकिन क्या क्या रखा है कि इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, वो आपको 42 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया निकाल के बताना है। क्लियर है। अब समझो, अगर पेरीमीटर आपको गिवन है डैट मीन्स ये आपका हो जाएगा कि ABC = 42 एंड फर्स्ट साइड इज गिवन। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर तीनों को जोड़ने के बाद अब 42 आता है, 10 और 18 आपको दे ही रखा है तो इन्हें 28 दे रखा है, तो बाकी कितना होगा 14, है ना। तो कर लीजिए यहाँ पे, मान लेते हैं फर्स्ट वाला 10 है, सेकेंड वाला 28 है, इधर C = 42 कर दोगे। C का वैल्यू निकालोगे, 28 मैंने एक ही बार जोड़ दिया क्या, 18 है तो 28 + C = 42। C का मान कितना होगा 42 और ये उधर जाएगा घट जाएगा तो माइनस का 28, तो C = कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, घटाइए कितना आएगा 14, 14 ही होगा ना, 14 आ गया, यानी कि ये वाला आपका साइड आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आपको एक ठो और चाहिए, S चाहिए था। अगर S निकालना हो तो क्या करते हो, पेरीमीटर का हाफ करते हो ना, और पेरीमीटर तो आपको ऑलरेडी दे रखा है ऊपर, 42/2 कर दोगे 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिल चुका है आपको सभी चीज़, जितना डिटेल चाहिए तीनों साइड मिल चुका है। तीनों साइड मिल चुका है तो आराम से निकाल लोगे हीरोन्स फार्मूला का, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, है ना। एरिया = √S - A, S - B एंड फाइनली S - C। S का वैल्यू कितना है आपको 21, तो 21 पुट कर दोगे यहाँ पे। 21 में पहले क्या घटाओगे, जिसको मन उसको घटा लो, 10 ही को ले लो, तो लिख दोगे 10। अगर घटाते हो, मैं लिख दूँ यहाँ पर, स्पेस है मेरे पास बचा हुआ, लिख दूँ मैं यहाँ पे 21 - 10 कर दोगे, 21 - में 18 कर दोगे एंड फाइनली 21 - में 14 कर दोगे, 14 है ना, 14। क्या आ गया यहाँ पे 21 आ गया, गुने 11 गुने यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे 7, इतना आ गया आपका बात। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 7 या 21 एंड 21 का 2 पेयर मिल गया, तो 21 बाहर निकाल लीजिएगा, अंदर क्या बच गया 11, और यही आपका आंसर आ जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ख़त्म हुआ आपका क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है उसे भी कर लेते हैं। एक नहीं 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अभी भी, मिटा दूँ मैं इसे, समझ गए होगे बात।
इस सभी का मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको कैसे करना है, लेकिन सब क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा है, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा। इसे जो भारी भारी होगा उसमें अप्लाई करेंगे। और RS अग्रवाल हो या फिर RD शर्मा का बुक हो, उससे भी हम लोग कर लेंगे जल्दी ही, लेकिन उस पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे फिलहाल। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, लगे कि उस क्वेश्चन में दमदार क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज यानी कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 12। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 12 दे रखा है, 17 दे रखा है एंड 25 है। यानी रेशियो में होने की वजह से अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि A रेशियो B रेशियो C, तो 12 रेशियो 25 रेशियो एंड 17 कर दीजिए, किधर से भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अगर सभी के सभी रेशियो में, तो जब कभी भी रेशियो में होता है तो उसमें आपका एक कोएफिशिएंट छुपा हुआ होता है, यानी कि गुणांक छुपा हुआ होता है, जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं कई बार, समझ गए। इतना लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर लिखोगे आप तो A का मान कितना हो जाएगा 12x, B का मान कितना होगा 25x एंड C का मान कितना होगा 17x। अब सबसे पहले तो आपको ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें दे रखा है किसका पेरीमीटर जो दे रखा है, यानी कि परिमाप। पेरीमीटर आपको गिवन है 540 सेंटीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि A प्लस B प्लस C 540 हो जाएगा आपका। तो A का मान कितना है 12x, 25x, 17x बराबर 540। सबको जोड़ तो ज़रा कितना होगा 12 और 17 19, 29, 29 और 25 54, 54x ये आ गया आपका और 540। 54 से 54 को काट दीजिएगा, x का मान कितना आ गया 10। अगर x का मान 10 आया डैट मीन्स इसका जो साइड एक्चुअली है वो 12 गुने 10 मिलके 120 हो जाएगा। इसका 25 गुने 10 मिलके ये 250 का हो जाएगा। सेंटीमीटर लगाते चलते हैं साथ में साथ, और ये आपका 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, तीनों साइड कंफर्म हो गए। अगर तीनों साइड कंफर्म है तो आप क्या करो, s का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। s का मतलब जानते हो कि तीनों को लिख के जोड़ देना है, डिवाइड में 2 लगा देना है। जुड़िए कितना आएगा 120, 250 एंड 170 डिवाइड में 2, फाइनली कितना आएगा 540 डिवाइड में 2। यही है ना पेरीमीटर। पेरीमीटर ऐसे दे ही रखा था, खामा खा इतना जोड़ के हम लोग टाइम वेस्ट किए। 270 सेंटीमीटर आ गया। अब यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला क्या लिखते हो आप, एरिया इक्वल टू रूट अंडर। अब मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली एस का वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। एस का मतलब यही 270, 270 गुना 270 में से फर्स्ट टाइम आप 120 को घटाओगे कितना आएगा, 270 को छोड़ो, आप क्या करो सिर्फ 27 को पकड़ो। 27 में से 12 घटाओ कितना आएगा 15, तो 15 लिख दीजिए, एक जीरो चिपका दीजिए, गुना 27 में से 25 को घटाओगे 2, एक जीरो और चिपका दीजिए। 27 में से 17 को घटाओगे 10, एक जीरो और चिपका दीजिए, है ना। ऐसा आप जल्दी फास्ट कर पाओगे। अब चलिए देखिएगा बाहर क्या क्या निकाल सकते हो आप। तो एक शून्य आपको यहाँ दिख रहा है, एक शून्य आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये शून्य शून्य का मतलब 10 होता है ना आपका, तो 10 तो आपका बाहर निकल चुका है। यहाँ भी देखिएगा ये आपका 2 शून्य में से एक 10 तो बाहर ही निकाल दीजिए, ख़त्म ही हो गया इसका कहानी। अंदर क्या बचेगा, ये आपका सिर्फ 27 बचा, 27 गुने 15 और ये आपका 20, ठीक है। अब 20 को क्या करते हैं, इस 15 वाले पार्ट को, ये 10 100 हो जाएगा आपका यहाँ पे। इस 15 में से 3 मैं इसे दे देता हूँ, तो 81, 27 से कितना हो जाएगा 81, और मैं 5 इसे देता हूँ तो गुना 100 कर सकता हूँ। ऐसे क्या समझ रहे हो बात, कि मैंने क्या किया कि 3 इसे दे दिया और 5 मैंने इसे दे दिया, है ना। 3 इसे और 5 इसे, तो 27 दिया 81 हो जाएगा, और 5 मैंने इसे दे दिया तो 20 बचे 100 हो जाएगा। अब फिर से आपको आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे कितना निकाल दोगे, ये आपका 100 तो पहले से ही था, 81 में से 9 आपका निकल जाएगा, एंड यहाँ पे जो 100 आएगा उसमें से 110 और निकल जाएगा। गुना करोगे तो 9 पर 3 शून्य आप चिपकेगा, 1 2 3 शून्य, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस पूरे पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा
9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इस बात को, क्योंकि अगर गुना करोगे तो काफ़ी लॉन्ग जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा आपको गुना करने में, कि 15 में 2 से करोगे तो आपका 30, 30 में फिर 3 से करोगे तो 81, 8100 आएगा, 8100 का फिर से 900 निकालोगे, इस तरह से 90, काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद बताइएगा आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो 9th का। लिखा हुआ क्या कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 है। अब समद्विबाहु होता क्या है, ये होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम वैसे ट्रायंगल कहते हैं जिसका 2 साइड्स इक्वल एंड थर्ड साइड इज डिफरेंट, ठीक है। और उसकी बाहरी बराबर भुजाएं जो है, यानी कि जो सेम टू सेम साइड वाला है, उसका 12 दे रखा है। तो समझते हैं इस पिक्चर से कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इस ट्रायंगल जो है आपका आइसोसेलेस होने की वजह से, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से 2 साइड्स आपका हमेशा इक्वल रहेगा एंड थर्ड साइड इज डिफरेंट, ठीक है। तो हमसे कहा कि इसका परिमाप कितना है, पेरीमीटर 30 है। अगर इसका पेरीमीटर 30 दे रखा है तो आप आसानी से एस निकाल लोगे p/2, यानी कि 30/2 15 सेंटीमीटर हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। इतना तो डिटेल मिल गया आपको। अब बोला है कि बराबर भुजाएं जो, यानी जो साइड्स हैं वो आपस में क्या दे रखा है, एक दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अगर एक 12 होने की वजह से दूसरा भी क्या होगा, अपने आप में 12 हो जाएगा। ट्रायंगल मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, और नॉट इक्वल टू कर दीजिए इसे बी सी। ये आपका आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी होता है, समझते हो इस बात को। एंड कुछ नहीं दे रखा है, इसके बाद आपको निकालना है इतनी डिटेल से। अब देखिए आप चाहो तो ओरली भी कर सकते हो कि अगर 30 है पूरा, ये पूरा क्या है 30 है, और 12 और 12 मिलकर 24 हो गया, थर्ड इज कितना, थर्ड आपका 6 ही बचेगा ना। 12 12 24, हमें 30 चाहिए, इसका मतलब ये आपका 6 सेंटीमीटर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो ओरली, लेकिन निकालो तो क्या करोगे, लिख दो आप कि ए बी सी इक्वल टू 30 और 2 साइड्स इज इक्वल, यानी कि 12 और 12 को मैं ए और बी के लिए प्लेस कर रहा हूँ, सी आपका बाहर गया 30, तो 24 प्लस सी इक्वल टू 30, यानी सी का मान कितना होगा 6। ये तो आपका आ गया। इसका मान भी पता है, बस यूजिंग हीरोन्स फार्मूला कर दीजिए, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, है ना। क्या लिखते हो आप, s इक्वल टू रूट अंडर s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस में c। s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू दे रखा है आपको 15, तो डेट मीन्स 15 गुना 15 में से क्या घटाओगे, फर्स्ट टाइम 12 को घटा लो, तो 15 में से 12 घटाओगे 3 बचेगा, 15 में से फिर से 12 घटा लो, फिर से 3 बचेगा, 15 में से 6 को घटाओगे कितना बचेगा 9, है ना। 15 में से 6 को घटाओगे 9 9 6 15 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 3 3 मिल रहा है बाहर, 9 में से एक ठो और 3 निकलेगा, ये भी बाहर, अंदर क्या फंस जाएगा बेचारा 15, है ना, 15 फंस गया। अब 3 तिया 9 और 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना ईजी है, अब तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड सी यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है कर डालें और शेयर करें। बाय।